हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टू मूव मैन्युफैक्चरिंग अवे फ्रॉम चाइना। चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर करने वाले हैं एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि चाइना से बड़े ही नाराज हैं। ओके, तो इस बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, क्या चल रहा है और क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि चाइना से ये कंपनीज, जैसे कि आप देखेंगे सैमसंग के आप लोग को मोबाइल देखने को मिलते हैं, आपको बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं वो आप देखते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है साउथ कोरिया की कंपनी है, ये शिफ्ट कर रही है अपना प्रोडक्शन वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम को प्रोडक्शन ये शिफ्ट करने वाले हैं। आगे आप देखेंगे जो न्यूज़ आई है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है ये अब चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चाइना से जो शिफ्ट किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? ये अचानक न्यूज़ नहीं आई है। ये जो न्यूज़ है, आप देखेंगे कि जो ट्रेड वॉर चल रही है ये काफ़ी टाइम से चल रही है, लगभग 1 साल से। आप देख सकते हैं यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर जो है वो चल रही है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं 2020 में। ठीक है, ट्रम्प जी अपने सारे जो भी है चीज़ें चाइना को टारगेट कर ही रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि चाइना की गलती भी है और बाकी देश भी चाइना से बहुत नाराज़ हैं, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें फोकस करना चाहिए अपनी पेंडेमिक कंडीशन यानी कि कोरोना पे। जो बात है यहाँ पर ट्रेडिंग की चल रही है, तो हम ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग की बात करें तो चाइना जो है उसका प्रोडक्शन देखेंगे आप, ट्रेडिंग में जो आपका डेवलपमेंट देखेंगे तो सेकंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन जो कर रही है चाइना कर रही है। ठीक है, तो चाइना और अमेरिका में काफ़ी टाइम से ट्रेड वॉर चल रही है और हम देखेंगे कि काफ़ी टाइम से ये भी बोला जा रहा था, लगभग मतलब ट्रेड वॉर की बात करें तो आप लगभग 1 साल मान सकते हैं। और ये बात भी बोली जा रही थी कि जो एप्पल और गूगल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो कंपनीज हैं ये वहाँ से अपना प्रोडक्शन कम करने वाली हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें कि ये आर्टिकल जो है वो निक्केई एशियन रिव्यू रिपोर्ट के द्वारा दिया गया है। एक रिपोर्ट आई है निक्केई एशियन रिव्यू। ठीक है, तो ये जो निक्केई एशियन है ये कहाँ का है? ये जापान का है, ये आपको याद रखना है, जापान का पब्लिकेशन है ये। ओके, जापान पब्लिकेशन। ओके, आगे आप बात करें तो आती है बात आपके गूगल माइक्रोसॉफ्ट शिफ्ट प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना फास्टर ड्यू टू वायरस। अब देखिए, ये ट्रेड वॉर तो चल ही रही थी, ऊपर से आ गया है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस ने यहाँ पर आग में घी डालने वाला काम किया है, यानी कि अब ये जो है जो शिफ्टिंग है वो जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है चाइना बहुत ज़्यादा टारगेट हो ही रहा है। ठीक है, तो अब निक्केई ने क्या बोला है कि जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हैं ये अपने प्रोडक्शन जो है अब चाइना से शिफ्ट करने वाले हैं। तो बात आती है कि शिफ्ट करने की बात आई है, यानी कि एक देश में जो चीज़ें चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, वो कहीं और शिफ्ट करा जाएगा, कहीं और शिफ्ट करा जाएगा। यानी कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? वो शिफ्ट किया जाएगा आपका दूसरे देशों में। दूसरे देश जो यहाँ पर मोस्ट जो जिनको बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है जिन कंट्रीज़ को, वो उनके 2 नाम आप याद रखेंगे, आपके वियतनाम और आपका थाईलैंड। वियतनाम और थाईलैंड को ये जो प्रोडक्शन है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ओके, आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र तो किया जा रहा है। ठीक है, आपका ये कहा जा रहा है कि अब जो गूगल है वो एक अपना लो कॉस्ट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, पिक्सल 4a। ठीक है, जो कि वियतनाम से ये अप्रैल में आने वाला है। ठीक है, आगे आप बात करेंगे कि जो थाईलैंड है उसको भी प्रोडक्शन का काम देगा अपना
ठीक है। तो और माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन का काम जो है अपने वियतनाम को देने वाला है, ठीक है। जैसे कि एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो हमारा लास्ट ईयर जो एप्पल है उसने क्या किया था, वियतनाम को अपने एयरपोर्ट्स बनाने का जो है एक प्रोजेक्ट दिया था, उसका भी प्रशिक्षण स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि कैसे क्या जो भी सिस्टम है सिस्टमैटिक वे में उनका स्टार्ट कर दिया था। यानी 15 to 30% प्रोडक्शन जो है चाइना से दूसरे देशों में प्लान किया जा रहा है, ठीक है। दूसरे देशों में वो जाने का प्लान था लास्ट ईयर, लेकिन अब जो है अब क्या है, जल्दी से जल्दी ये शिफ्ट किया जाएगा। ओके, तो एक स्पेशलिस्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 40% जो रेडी गुड्स हैं वो दूसरे देश जो है उसको बना सकते हैं, ठीक है। चाइना जितना प्रोडक्शन कर रहा है इन कंपनीज का, उसका 40% जो है दूसरे देश ये एबिलिटी रखते हैं कि वो प्रोडक्ट कर पाएँ, ठीक है। अब आगे बात आती है आपकी कि बाद में मतलब इतना ये जो चेंज है इतना ज़्यादा, जो इतने सालों से चाइना उनको प्रोवाइड कर रहा था सर्विसेज प्लस लेबर वर्क, आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको जो प्लेस दिया है चाइना ने, ये सारी चीज़ें मिला के उसने 30 ईयर का जो आपका पूरा सिनेरियो रहा है ये, तो ये जो है ये टाइम पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कोई और कंट्री इतना इंस्टेंट प्रोवाइड कैसे करा सकती है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और चाइना की इकोनॉमी वैसे ही डाउन हो रही है, तो लेकिन जैसे कि चाइना जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प जी, वो कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। इलेक्शन आने ही वाले हैं और वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको एक ही बात बोलते हैं कि फर्स्ट यूएसए या फर्स्ट अमेरिका या अमेरिकन्स, ठीक है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये आपकी दिखाई देनी संभव है। ओके, तो आगे हम बात करेंगे कि ये जो चाइना और अमेरिका का ये जो ट्रेड वॉर चल रहा था पहले से ही, ये अब कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा हो चुका है। ओके, अब आप देखेंगे कि हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी स्टैटिक फैक्ट्स बताए जाएंगे वो सब आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, चाहे आप अपना रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, डीआरडीओ का एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये स्टैटिक फैक्ट्स, बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए इवन, तो सभी में ये स्टैटिक फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। जो गूगल की बात करें तो गूगल की बात करें, गूगल वैसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका फाउंडेशन कब हुआ है, ये 1998 में हुआ है, सितंबर 4 1998 में, यानी कि 21 साल हो गए हैं गूगल को बने हुए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ पर इसका फाउंडेशन हुआ था, जहाँ पर ये फाउंड किया गया था, कैलिफोर्निया यूएस, वहीं पर है इसका हेडक्वार्टर, कैलिफोर्निया यूएस, ठीक है। आगे आप बात करेंगे इसके फाउंडर्स कौन है, तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, ये इसके हैं फाउंडर्स। और इस टाइम जो सीईओ हैं वो है आपके सुंदर पिचाई जी। सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गूगल के बारे में। आगे हम बात करेंगे एप्पल की। तो एप्पल जो है वो पहले एप्पल कंप्यूटर कंपनी थी, उसने कुछ टाइम के लिए एप्पल कंप्यूटर, ये 1 साल के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, फिर आपका बन गया है ये एप्पल कंप्यूटर्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 77 से 2007 तक रहेगा, ठीक है। और फिर इसके सारे जो प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे मोबाइल, वॉच, ये सब आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब ये कब फाउंड हुआ था, ये आपका हो गया है 44 ईयर्स बैक, और ये फाउंड किया गया था 1976 में। ओके, और इसके फाउंडर कौन है, सभी लोग वाकिफ हैं, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक और रोनाल्ड वैने, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। जो आपके मेन नाम स्टीव जॉब्स जो है वो तो आपको याद ही होना चाहिए। आगे आप बात करेंगे हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका कैलिफोर्निया यूएस है, ठीक है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन जो हैं वो हैं आपके आर्थर डी लेविंसन, और हमारे सीईओ है एप्पल के टिम कुक, ठीक है। सभी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे।
आगे बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इन सभी में सबसे ज्यादा पुराना है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में है। ठीक है, कैलिफोर्निया में था हमारा एप्पल और गूगल का हेडक्वार्टर, लेकिन आपका माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन यूएस में है। ठीक है, अब आपके आते हैं इसके फाउंडर्स। तो फाउंडर की बात करें तो बिल गेट्स, सभी लोग इससे नोन हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन, दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। और सबसे पुराना यही है माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले बना था हमारा माइक्रोसॉफ्ट 1975 में। ओके, प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो आपके हैं जॉन डब्ल्यू थॉमसन। अब बात करते हैं हम अपने सीईओ की। तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला, सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक इंडियन है। ओके, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक में गाइस। तो हमारा जैसे कि आप जानते हैं एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है आपकी गाइडली यूट्यूब चैनल पर, और इसको परचेज करना ना भूलें क्योंकि ये है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, प्लस जो हमारी फैकल्टी है वो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है। और यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, सभी क्लासेस के प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और ये सब सभी वीकली क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस कराई जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए तो। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। देखिए गाइज, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक बार परचेज करना है सिर्फ 1499 रुपये में। ठीक है, सिर्फ 1499 रुपये में ये आपको कोर्स परचेज करना है और आपको जिंदगी भर के लिए ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और थैंक यू गाइज फॉर वॉच दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।